हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल अविनाश मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर जो चैप्टर्स का नाम लिखा है पॉलिनोमियल क्लास 9th है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th में पढ़ना है इस चैप्टर को। वैसे तो इस चैप्टर के बारे में क्लास 10 में भी पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, बट आज जो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का पढ़ाई पढ़ेंगे वो स्पेशली क्लास 9th के सिलेबस को देखते हुए क्लास 9th में जो भी पढ़ना है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। एकदम ज़ीरो से लेकर स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, एकदम लो लेवल से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि एक टर्म आता है कांस्टेंट, है ना माय डियर स्टूडेंट, बड़ी ध्यान से, और एक टर्म आता है वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोगों को इस दो टर्म के बारे में पढ़ना होगा, कांस्टेंट के बारे में, फिर वेरिएबल के बारे में। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। फिर मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा। यानी पॉलिनोमियल से रिलेटेड हर चीज़ हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़रूर अच्छा लगेगा, इसकी फुल गारंटी है। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का पहुंचते रहे। और आप लोगों के स्नेह और प्यार की ज़रूरत है हमें। ओके माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कांस्टेंट के बारे में कि ये कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट का डेफिनेशन होगा अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, अब सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब माय डियर स्टूडेंट ये कि एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो, इट मीन्स चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट के लिस्ट में आता है। 2 कभी भी रहेगा तो 2 ही रहेगा, वो कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकता है। यदि आप मार्केट में 2 रुपया लेकर जा रहे हो तो आप 2 रुपये का ही सामान लेकर आ पाओगे, समझ रहे हैं ना। तो उसका जो वैल्यू है ना वो फिक्स है। तो जितने भी नंबर हम लोग जानते हैं वो सब एक कांस्टेंट के लिस्ट में आएगा, है ना। जो भी नंबर हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 3/5 3/7 वगैरह वगैरह वगैरह, इन सारे को हम लोग कांस्टेंट के लिस्ट में पढ़ेंगे। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक टर्म आता है पाई। तो पाई को भी हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट पाई कभी भी होगा तो 22/7 ही होगा, 23/7 नहीं हो सकता है, 24/7 नहीं हो सकता है। यानी पाई का भी जो वैल्यू है वो फिक्स है। पाई का भी जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट वो क्या है, फिक्स है। इसलिए हम लोग पाई को भी कांस्टेंट कहेंगे। तो हर वो चीज़ जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, जो चेंज ना हो सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को कांस्टेंट। चलिए, अब बारी है वेरिएबल को समझने की। तो वेरिएबल का डेफिनेशन होगा अ सिंबल, है ना, अ सिंबल विच डोंट हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, विच डोंट हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट, एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, जैसे x है, y है, z है, इस सब का कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है। x का वैल्यू 2 भी आ सकता है, x का वैल्यू 3 भी आ सकता है, y का वैल्यू 5 भी आ सकता है, y का वैल्यू 4 भी आ सकता है। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट वो फिक्स नहीं है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो किसी भी चीज़ का हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो भी क्या है, वो भी आप अगर देखें तो वो भी फिक्स नहीं है। सपोज करो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी समझाने जा रहे हैं। तो सपोज करो कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 5 मीटर और इसका ब्रेथ है 2 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 10 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। बट
यहीं पे यदि इसके लेंथ को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, इसके लेंथ को यदि हम थोड़ा सा बढ़ा दें और लेंथ हो गया 6 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा उतना ही, ब्रेथ को नहीं बढ़ाए हैं केवल लेंथ को बढ़ाए हैं, तो एरिया हो जाएगा 6 2 12 मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है। हमने हल्का सा लेंथ को बढ़ा दिया तो एरिया भी इंक्रीज कर गया। तो आपने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल या कोई भी चीज़ का जो एरिया हम लोग निकालते हैं वह क्या है, वेरिएबल है, वो वैरी करेगा, वो डिपेंड करता है किसी चीज़ पे, है कि नहीं। चलिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल आपको याद होगा 2πr होता है, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल में 2πr होता है, तो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, ये पाई क्या है, कांस्टेंट है, बट रेडियस जो है उस पे डिपेंड करेगा सरकमफ्रेंस का वैल्यू, सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करेगा सरकमफ्रेंस का वैल्यू। सपोज करो ये एक सर्किल है और सपोज करो ये भी एक सर्किल है, तो इस सर्किल का रेडियस सपोज करो 7 सेंटीमीटर है और इस सर्किल का रेडियस सपोज करो 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ अगर इस सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालिएगा ना माय डियर स्टूडेंट, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो देखिए 2 पाई 22/7 आर मतलब 7 7 7 कटा तो आया आंसर 44 सेंटीमीटर। क्लियर। लेकिन यदि इस सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालिएगा तो 2 पाई आर मतलब 14 सेंटीमीटर ना, तो इस सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालिएगा तो 22 दूना 44 दूना 88 88 सेंटीमीटर आएगा। तो आपने क्या देखा कि रेडियस पे डिपेंड करता है सर्किल का सरकमफ्रेंस। तो आप कह सकते हैं कि सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, वो क्या होगा, वेरी करेगा, वो फिक्स नहीं है ना। जबकि आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो भी वेरिएबल है, लेकिन ये जो एक प्रॉपर्टीज होता है ट्रायंगल का कि उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। 180 तो 180, तो इसको आप कांस्टेंट में लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कांस्टेंट है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 कांस्टेंट है। बट पेरीमीटर याद करो, पेरीमीटर क्या होता है, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है ना, तो इसके पेरीमीटर की बात यदि करते हैं तो इसके यानी तीनों साइड के सम को पेरीमीटर कहते हैं। तो ये फिक्स नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा ट्रायंगल के किसी एक साइड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो पेरीमीटर का वैल्यू बढ़ जाएगा। बट यदि बात एंगल का करें तो चाहे ट्रायंगल बड़ा हो या ट्रायंगल छोटा हो, तीनों एंगल का जो सम होता है वह 180 डिग्री ही होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए कांस्टेंट और वेरिएबल को समझने के बाद हम लोग एक टर्म समझेंगे अभी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब तक आप लोग कांस्टेंट और वेरिएबल नहीं समझिएगा तब तक आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझाने से पहले मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का कंसेप्ट दिया, अच्छे तरीके से इसको एग्जाम्पल को लेकर समझाया। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ओर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, इसकी फुल गारंटी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी का हमारा टॉपिक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। चलिए देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। अ combination of constant and variable connected by plus minus multiply divide is known as algebraic expression। ध्यान देंगे यहाँ क्या मैंने लिखा है ना, यानी algebraic expression होता है कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं।
अब देखिए ये जो कम्बिनेशन है, यानी कोई भी दो चीज़ जब आपस में कंबाइंड होगा ना, तो कंबाइंड होने के लिए वो प्लस से कंबाइंड हो जाए, माइनस से हो जाए, मल्टीप्लाई से हो जाए या डिवाइड से हो जाए। क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब है कि एक कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और एंड वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कुछ नहीं है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे से मिलता है तो ये साइन सबसे, है ना। जैसे हम आपको एग्जाम्पल लिख कर बताते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x³ - 3x² + 2x + 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप देखिए 2 क्या है? कांस्टेंट, और ये क्या है? वेरिएबल, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है किस साइन से? मल्टीप्लाई से। फिर उसी तरह ये और ये दोनों एक दूसरे से के साथ कनेक्ट है किस साइन से? माइनस से। फिर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है कौन से साइन से? प्लस से। तो आपने देखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से होता है। तो आपको जो मन में आ रहा है ना, आप वो लिख दें, है ना। जैसे 2x4 - 3y(x³ + 2x² + 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और भी कुछ आपको मन में आ रहा है, सैकड़ों क्या करोड़ों एग्जाम्पल आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ले सकते हैं। कहीं कुछ नहीं है, जो मन में आए वो आप लिख सकते हैं, है ना। ये सब क्या है? एक एग्जाम्पल है आपको। 2x + 3 ये भी एक एग्जाम्पल है ना। सिर्फ 2x लिखेंगे तो भी एक एग्जाम्पल है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x² - 3x + 1, ये सब का सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो माय डियर स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से, है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से कनेक्ट रहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने अभी बोर्ड पर लिखा है वो सब का सब एग्जाम्पल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। अब इसी में एक चीज़ आपको समझना है, टर्म्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो टर्म्स जो होता है ना, वो समझिए कि पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। AE अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही पार्ट्स को हम लोग टर्म्स कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। प्लस और माइनस से जो पार्ट सेपरेट हो जाए तो वो एक टर्म कहलाता है। जैसे ये और ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमको इसको नहीं देखना है। ये और ये दोनों अलग अलग हो गया है माइनस से, फिर ये और ये दोनों अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया है प्लस से, है ना। तो ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ठीक उसी तरह से ये तीसरा टर्म हुआ और ये चौथा टर्म हुआ। यानी अगर कहा जाए कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 4। ठीक उसी तरह से ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ। याद करो, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस केवल। यहाँ पे जैसे ये डिवाइड में है तो यहाँ पे दिमाग नहीं ले जाना है। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों एक दूसरे से अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है माइनस से। यानी ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी टोटल टर्म 4 है। यहाँ पे अगर देखा जाए 1 2 3 4 टर्म 4, 1 2 3 4 टर्म यहाँ भी 4 है। और यहाँ अगर देखा जाए टर्म 2, इसमें एक ही टर्म है, क्लियर है। और यहाँ पे टर्म 3 है। तो आप लोग टर्म के बारे में समझ गए होंगे कि टर्म क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वह पार्ट्स जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो जाता है। आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा लिख लीजिए, है ना, ये सब क्या है,
ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट इसमें अगर देखेंगे तो ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये सब एक पार्ट्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, और इन सभी के मिलने से ही ना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हुआ है। तो ये और ये सेपरेट हुआ माइनस से, तो ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, और ये चौथा, और ये पाँचवा। तो ये पांचों पार्ट्स मिला है तब जाके कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा माय डियर स्टूडेंट? 5 ठो होगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने अभी तक के वीडियो में क्या पढ़ा? हमने आपको पढ़ाया कांस्टेंट के बारे में, हमने आपको पढ़ाया वेरिएबल के बारे में, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और फिर हमने आपको अभी अभी बताया टर्म्स के बारे में। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बारी आ गया है पॉइंट पे आने का। और याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों का जो आज का पॉइंट्स है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है माय डियर स्टूडेंट? पॉलिनोमियल। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल का जो कंसेप्ट है उसको अभी हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से अभी मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, हर चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इससे पहले पॉलिनोमियल के बारे में इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होंगे। चलिए तो देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं? नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे है। बट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, हुज पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली होल नंबर। देख लीजिए, एक यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ गया ना कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे जिसमें जो वेरिएबल है ना, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका जो पावर है, याद है ना पावर किसको बोलते हैं? जैसे वेरिएबल हुआ x, पावर हुआ 2, तो पावर जो होगा ना इज ओनली होल नंबर। ध्यान दीजिएगा, जो पावर होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट? होल नंबर। अब एक टर्म आया, हालांकि ये टर्म नया नहीं है माय डियर स्टूडेंट, बहुत पुराना टर्म है, बट मैं आपको बता दूं होल नंबर। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर का मतलब हुआ 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब माइनस का कोई सवाल इसमें नहीं होता है। और फ्रैक्शन 2/3, 3/5, 5/7 इस सब का भी कोई सवाल नहीं होता है। मतलब 100 बात की एक बात कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर माइनस में ना हो। दूसरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, वेरिएबल का पावर पहला निगेटिव ना हो और दूसरा फ्रैक्शन ना हो। ये दो चीज़ होना चाहिए, है कि नहीं? क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव ना होना चाहिए और फ्रैक्शन ना होना चाहिए। यानी 100 बात की एक बात कि जो वेरिएबल का पावर है ना वो होल नंबर, यानी 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो, है ना। तो वेरिएबल का जो पावर है उसको ध्यान में रखना है कि वेरिएबल का जो पावर है वो केवल क्या होना चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ तक आपको मन है जाइए, है ना। तो पावर केवल होल नंबर होना चाहिए। जैसे अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये लिखा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम आपको बताए थे कि आपको जो मन में आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट, आप वो लिख सकते हैं।
कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस कांस्टेंट और वेरिएबल होना चाहिए, है ना। लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मन में आएगा वो आप लिख दीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको पॉलिनोमियल के केस में होती है, जिसको अभी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। तो आपके सामने ये 5 एग्जाम्पल हैं, जो पाँचों का पाँचों एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। किस चीज़ का एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। अब इसमें से हम आपको बताएंगे कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए पहला नंबर को देखिए। हमको केवल देखना है वेरिएबल का पावर, हमको केवल वेरिएबल के पावर को देखना है। अच्छा, ये एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल खाली x से हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, यानी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जो वेरिएबल होते हैं वो हो जाएंगे वेरिएबल x y z वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो चलिए खैर, हमने जो भी एग्जाम्पल लिया है उसमें वेरिएबल x ही है और जनरली x ही लिया जाता है, बट ऐसा नहीं है, कहीं अगर y भी है तो वो गलत नहीं है। चलिए तो ध्यान देते हैं, यहाँ हमको केवल ध्यान देना है वेरिएबल के पावर पर। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ x का पावर क्या है? 3, कोई बात नहीं है, 3 है। x का पावर क्या है? 2, कोई बात नहीं है, 2 है। x का पावर यहाँ क्या है? 1, कोई बात नहीं है, 1 है। और यहाँ x नहीं है तो समझिए कि x का पावर क्या है? 0। यानी जो कुछ भी पावर है वो क्या है? 3, 2, 1, 0, सबका सब होल नंबर, यानी ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। अब आइए इसको देखते हैं। x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1 और x का पावर 0। लेकिन थोड़ा सा अब देखने से तो ये लग रहा है कि पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x नहीं था तो x का पावर 0 हुआ। तो देखने से तो लग रहा है कि 3, 2, 1, 0। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ऐसा कोई नियम नहीं है कि x नीचे रहेगा। तो सबसे पहले तो जो x² नीचे है ना, तो पहले तो उसको ऊपर ले जाएंगे। तो भैया नीचे में x² है, आई जब ऊपर जाएगा तो x का पावर क्या बनेगा? -2। अब अगर इसको आप देखिएगा तो आपको लग रहा होगा कि 3 ठीक है, ये 1 भी ठीक है, ये 0 भी ठीक है, लेकिन ये जब -2 आ गया ना, वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि -2 तो होल नंबर नहीं होता है, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आइए, आप लोग कहीं पढ़े हुइएगा कि कोई भी चीज़ अगर रूट में है ना, तो समझिए कि उसका पावर क्या है? 1/2 है। और कोई भी चीज़ अगर क्यूब रूट में है तो इसका मतलब यहाँ 3 है, तो इसका मतलब इसका पावर 1/3 है। आपको याद होगा जस्ट इससे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक वीडियो हम लोग क्लास 9 का हम बना के डाले थे यूट्यूब पे, आप लोग अगर देखे होंगे तो समझ में आया होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा है तो इसका मतलब है पावर 1/5। तो 100 बात की एक बात, कुछ नहीं लिखा है तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं और उसका मतलब होता है पावर 1/2। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तीसरे नंबर एग्जाम्पल पे, तो आपको एक जगह दिख रहा है कि यहाँ √x है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। तो फिर देख लीजिए, वेरिएबल का पावर क्या हो गया? 1/2, जो कि नहीं होना चाहिए था। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब होना चाहिए, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब आइए इस पे, तो इसमें देखो यहाँ भी तुमको रूट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन भैया रूट है लेकिन 2 में न है। हमको तो देखना है वेरिएबल, ठीक है, रूट है तो 2 का पावर आधा हो जाएगा, ठीक मानते हैं इस बात को, लेकिन x को तो डिस्टर्ब नहीं ना कर रहा है जी। हमको देखना है किसको? वेरिएबल के पावर को देखना है ना। हमको किसको देखना है? वेरिएबल के पावर को देखना है। तो भैया ये x अभी भी जैसे था वैसे ही है, x का पावर यहाँ 1 था और 1 ही है। रूट लगा था इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में, बट रूट 2 में लगा था, तो 2 का पावर आधा होगा, ना कि x का पावर आधा होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग आंख बंद करके बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है।
तो अब आप लोग आराम से आसानी तरीके से, अगर आपके सामने बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख दिया जाए तो आप आराम से पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आता है पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक टर्म आता है डिग्री, एक टर्म आता है डिग्री, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है डिग्री। अब देखेंगे डिग्री क्या होता है। द हाईएस्ट पावर, इसी को हम मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल में, ध्यान देना है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा ना बउआ, उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल हमने लिखा और इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैं वो x है, और x के पावर को अगर देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, सीधे 7 है, यानी x का पावर 0 है यहाँ। तो अगर देखा जाए इसके मैक्सिमम पावर को, हाईएस्ट पावर को, जो कि है 3, यानी इसका डिग्री क्या होगा 3। क्या होगा इसका डिग्री 3 होगा, है ना। अब आइए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, है ना। अब जैसे सपोज करो ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैं वो x है, तो x का पावर एक जगह 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर अगर यहाँ देखा जाए x का तो 4 है। इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वह कितना होगा 4 होगा। क्लियर है। तो डिग्री, आई थिंक आप लोगों को डिग्री के बारे में समझ में आ गया होगा हर चीज़ कि आखिर डिग्री होता क्या है ना। डिग्री के बारे में हमने आपको बताया कि डिग्री क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल को मैं लिख सकता हूँ, है ना, एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं डिग्री का। जैसे कुछ भी लिखो, 2x + 3, है ना, चौथा एग्जाम्पल, x² - 1, पाँचवा एग्जाम्पल, है ना, x का पावर 50 + 1, है ना, डिग्री 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा कहीं है ही नहीं। डिग्री 2, है ना, डिग्री 50। अब देखिए, तो डिग्री आप लोग समझ गए, डिग्री के बारे में कुछ समझना नहीं है कुछ विशेष। द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का सबसे ज़्यादा जो पावर होता है ना उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। सबसे ज़्यादा पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। तो आराम से केवल गौर से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा पावर क्या है। तो सबसे पहले हम आपको पॉलिनोमियल के बारे में समझाएं, उसके बाद हमने आपको समझाया कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारा लिखा है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, इसको पहचानना। अब एक टर्म आता है माय डियर स्टूडेंट, है ना, अब एक टर्म आता है आपको कोएफिशिएंट। ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट। अभी इसको समझेंगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट का मतलब है मल्टीपल, है ना, मल्टीपल मतलब कि जैसे आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ, सपोज करो x, तो आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत आसान है, सपोज करो आपके सामने एक पॉलिनोमियल हमने लिखा और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आंसर होगा -3। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आंसर होगा 2। और अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻³ यानी x³, तो आंसर होगा 2। क्लियर है। तो कोएफिशिएंट मतलब हुआ कि जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, आपको ये देखना है कि उसमें
किस चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 4, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x 2, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -3, है ना। इस माइनस को इग्नोर नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, पूरा बोलना है -3। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए आपसे पूछ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, तो माय डियर स्टूडेंट इसमें x टू दी पावर 4 का कोई टर्म है ही नहीं, यानी उस समय उसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट 0, क्योंकि x टू दी पावर 4 का कोई टर्म है ही नहीं, है ना। जैसे आप इसी को देख ले, 2x क्यूब -3x स्क्वायर +4, ये एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री अगर देखा जाए तो 3 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर x का 3 है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माय डियर स्टूडेंट कोएफिशिएंट मतलब होता है मल्टीपल, कि x में कौन चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है। तो x तो इसमें है ही नहीं, अगर आपको मन है इसमें अलग से x लाने का तो 0x ही न लिख पाइएगा आप, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या बनेगा, यहाँ 0 बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट आप लोगों को कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, जो बच्चे को जानना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कांस्टेंट पोलिनोमियल में कुछ खास होता भी नहीं है ना। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में बता दें कि एक ऐसा पोलिनोमियल, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कंटेनिंग ओनली वन टर्म, उसमें केवल एक ही टर्म होते हैं, ठीक है ना। उसमें भी विदाउट वेरिएबल, बिना वेरिएबल के, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे 2 एक कांस्टेंट वेरिएबल है, -3/5 कांस्टेंट वेरिएबल है, 2/7 कांस्टेंट वेरिएबल है, 3/5 कांस्टेंट वेरिएबल है। तो ये सब आपको सॉरी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ये जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको लिखा ये सब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि हमने लिखा है कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होगा। देखो एक टर्म है लेकिन उसमें भी विदाउट वेरिएबल, बिना वेरिएबल का, है ना। और मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल के डिग्री को अगर कोई पूछता है कि डिग्री क्या होगा इसका, तो डिग्री इसका 0 होगा, क्योंकि डिग्री के बारे में आपने क्या पढ़ा है, डिग्री के बारे में आपने ये पढ़ा है कि डिग्री जो होता है ना वो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को बोलते हैं। तो जब इसमें वेरिएबल है ही नहीं तो उसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए आप देखे होइएगा बहुत सारे एग्जाम्पल में इससे पहले, जैसे +7 था तो हम लोग यहाँ x के पावर को 0 ही लिखते थे ना, तो इसका डिग्री, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 0 होगा। उसके बाद एक टर्म आता है जीरो पोलिनोमियल, तो इसमें भी कुछ नहीं है ना, जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल मीन्स होता है कि जीरो इज नोन एज, जीरो को हम लोग जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं और कुछ नहीं है, जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है ना। यदि आपसे कोई पूछ दे कि इज जीरो अ पोलिनोमियल, तो यस, जीरो इज पोलिनोमियल विच इज नोन एज जीरो पोलिनोमियल। और माय डियर स्टूडेंट, अगर इसकी डिग्री के बारे में कोई आपसे पूछे तो आपको बोलना है नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा दिया, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे रहने दिया जाए। मैं फिर से सेकंड पार्ट का वीडियो लेकर आऊँगा पोलिनोमियल का, जिसमें मैं आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में, है ना। अभी भी कुछ टाइप्स पढ़े हैं हम लोगों ने, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, लेकिन बट मैं अगले वीडियो में आपको क्या बताने जा रहा हूँ, क्या बताऊँगा, इसको थोड़ा सा देख लें आप। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि जो पोलिनोमियल होता है ना बुआ, जो पोलिनोमियल होता है ना, उसको दो आधार पर बांटा जाता है।
एक डिग्री के आधार पर बांटते हैं और एक टर्म्स के आधार पर बांटते हैं। जैसे क्लास में जो स्टूडेंट होता है ना, उसको हम लोग बहुतों तरीके से बांट सकते हैं। जैसे पहला, कुछ बच्चा होता है जो ज़्यादा हाइट का होता है और कुछ बच्चे होते हैं जो कम हाइट के होते हैं, तो एक हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे को डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा, कुछ बच्चे पढ़ने में तेज़ होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। अक्सर मान लीजिए 70% से ऊपर वाले को अच्छे बच्चे यानी तेज़ बच्चे में काउंट किया जाता है। तो एक क्लासिफिकेशन आप मान लीजिए स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस मीन्स पढ़ने में, और वीक स्टूडेंट में आप उसको क्लासिफाई करा सकते हैं यानी बांट सकते हैं। उसके बाद क्लास के कुछ बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं और कुछ बच्चे अनडिसिप्लिन्ड होते हैं, तो उस कैटेगरी में भी आप स्टूडेंट को बांट सकते हैं। ठीक उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लास 10 में भी इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। क्लास 10 में भी पॉलिनोमियल चैप्टर है। तो माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से इस वीडियो को देख लें, अच्छे से आप इसको अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको क्लास 10 में भी प्रॉब्लम ना हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। फिर मैं आऊँगा अपने अगले वीडियो के साथ। ओके, बाय।